हाय। मैंने आपका चार्ट लिया और मैं आपका सवाल देख सकता हूँ। आपने कहा कि आपके लिए करियर, सुइटेबल करियर कौन सा होगा, जॉब या बिजनेस। आप अपने शांत स्वभाव के कारण आप अपने जॉब बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हो। ठीक है, तो आपके लिए सुइटेबल बिजनेस हो गया क्या होगा, तो ओवरऑल बार चार्ट एनालिसिस करना आपका। ठीक है, तो उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे दोस्तों को बता दूं कि अगर आपने बार चार्ट को एनालिसिस करवाना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके लिए स्क्रीन पे आ रहा है नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। और क्यूआर कोड आप देख सकते हो, इसमें आपका फ़ी पे करना है। देखिए, 250 रुपीज़ मैंने फ़ी रखा है, जो सबसे मिनिमम रेंज रखा है एक आपका चार्ट एनालिसिस करने के लिए। तो आपको 250 रुपीज़ पे करना है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, या तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है यही मेरा यूपीआई नंबर है, इसके नंबर को भी डाल के आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट, ट्रांजेक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे। उसके बाद अपना डिटेल्स डालेंगे, अपना नाम, जेंडर, आपका सवाल और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब डालेंगे। डालने के बाद आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपके कुंडली के ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा। और आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो पर्सनल नाम है वो डिटेल्स मैं कभी शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब में डालूंगा, इसीलिए कोई नाम या तो कोई चीज़ मैं ऐसे शेयर नहीं करने वाला। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा, आप उससे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, फ़ोन कॉल में डायरेक्ट बात करके काउंसलिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मिनिमम सा फी पे करना है, वो है 500 रुपीज़ ओनली। और सेम प्रोसेस, आप क्यूआर कोड को स्कैन करके और या तो मेरे फ़ोन नंबर पे यूपीआई करके आप पेमेंट करके उसके स्क्रीनशॉट भेज के आप एक टाइम स्लॉट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। फिर मैं आपसे बात करूंगा, आपका सवाल लूंगा, आपसे वार्तालाप करूंगा। ठीक है, और आपको जेमस्टोन चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हो। तो अगर जेमस्टोन चाहिए तो उसके लिए हम लोग व्हाट्सएप नंबर है, उसमें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर आपको कोई जेमस्टोन चाहिए तो मैं आपको आपका जेमस्टोन आपके नाम पे खुद ही उसको शुद्धिकरण करके मैं आपके एड्रेस में भेजूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए है। अब मैं आता हूँ चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं देख सकता हूँ कि आप मेष लगन के व्यक्ति हो। ठीक है, और आपका जो लगन का मालिक है वो जाके कहाँ बैठा है, वो बैठा है 9वें स्थान पे, जो अच्छा है। आपका लगन तो बहुत अच्छा है, पर आपके लगन में शनि बैठा है जो नीच है, वो भी रेट्रो। ठीक है, और उसके बाद मैं देख सकता हूँ आपका जो 5वें घर का मालिक है सूर्य, वो भी नीच है। ठीक है, और मैं देख सकता हूँ कि आपका शुक्र बैठा है छठे राशि में, तो यहाँ पे भी नीचे नीचे उसमें इतना डरने की कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप शांत स्वभाव के हो। ठीक है, जिसके कारण आप अपना जॉब बार बार चेंज करते हो। ठीक है, ठीक है, जॉब आप इसलिए चेंज करते हो, आप देखिए, जॉब आप शांत स्वभाव के कारण जॉब नहीं चेंज कर रहे हो। आप चेंज क्यों कर रहे हो पता है? देखिए, जॉब क्या है, जॉब कौन सा हाउस है, 6th हाउस। 6th हाउस का मालिक बुध कहाँ जाके बैठा हुआ है, वो बैठा है 8वें स्थान पे, वो भी रेट्रोग्रेड होके। और 8वें स्थान क्या है, फ्रीक्वेंट चेंजेस, सीक्रेट। तो इसका मतलब अगर आपको जॉब करना है, आपको जॉब कौन सा रिलेटेड करना है, 8th हाउस रिलेटेड करना है। 8th हाउस रिलेटेड जॉब कौन सा है, इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि ये डेथ का हाउस है इसीलिए। या तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, या तो टेक्निकल डिपार्टमेंट, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या तो आईटी फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग, ये सब डिपार्टमेंट में आपको काम करना है। अब ये सब डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका जॉब फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, तो आप जॉब करेंगे तो आप कौन से सेक्टर में करेंगे, एलआईसी एजेंट। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल। ठीक है, या तो ऑकल्ट, क्योंकि 6th हाउस से सर्विस, आप सर्विस देना भी शुरू कर दो। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, या तो न्यूरोलॉजी पढ़ो, या तो ऑकल्ट साइंस, कोई भी ऑकल्ट साइंस पढ़ो। पढ़ने के बाद आप सर्विस दो, जैसे कि मैं दे रहा हूँ अभी। जैसे मैं ऑकल्ट रिलेटेड काम कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी, और मैं सर्विस दे रहा हूँ सबको, उसके बदले में एक मिनिमम सा फी पे चार्ज कर रहा हूँ। तो आपको ये सब सेक्टर में काम करना है, क्योंकि सर्विस का मालिक, देखिए, जॉब करेंगे, जॉब का मालिक कहाँ जाके बैठा हुआ है, 6th हाउस में, 8th हाउस में जाके बैठा हुआ है। अब अभी जॉब 8th हाउस रिलेटेड होना पड़ेगा। और मार्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड मतलब अभी मार्क्यूरी के पास फुल पावर है। रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि एक प्लेनेट के अंदर उसका चेष्टा बल बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत चेष्टा करता है।
मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और वो भी बैठा कहाँ है, 8वें राशि में, अपने दुश्मन के राशि में बैठा हुआ है। तो वो अपना मनमानी करने की कोशिश करेगा बुध। तो आप अगर इस सेक्टर में जॉब नहीं करेंगे तो कोई भी सेक्टर में चला जाएंगे तो आप फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे आप। और इसका मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने शांत स्वभाव के कारण चेंज कर रहे हो। शांत स्वभाव के कारण चेंज नहीं कर रहे हो आप उस सेक्टर में नहीं कर रहे हो जिस सेक्टर में काम करना है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि करना स्टार्ट कर दो, पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 8th हाउस इज व्हाट, मंत्र सिद्धि। ठीक है, ये अगर आपको करना है तो ये कर सकते हो। अब अगर आपने पूछा कि मुझे बिजनेस करना है या तो मुझे बिजनेस करना है तो क्या करें, देखिए बिजनेस के लिए कौन सा हाउस देखते हैं हम लोग, बिजनेस के लिए हम लोग देखते हैं 7th हाउस। और 7th हाउस का राशि का मालिक कहाँ जाके बैठा हुआ है, वो जाके बैठा हुआ है 12th हाउस में, सॉरी 6th हाउस में जाके बैठा हुआ है। 7th राशि लिखा हुआ है, वो कहाँ जाके बैठा हुआ है, वो जाके बैठा 6th हाउस में। 6th हाउस इज व्हाट, सेवा भाव, सर्विस, सेवा या सर्विस या तो जॉब कोई भी। तो अगर आपको बिजनेस करना है, देखिए बिजनेस का मालिक भी अपने से 12वें होके बैठा है। ठीक है, अपने से 12वें होके बैठा है बिजनेस का मालिक। तो अगर आप बिजनेस करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ बिजनेस दिखा रहा है। ठीक है, देखिए आपका 7th हाउस इज ऑल्सो ए पार्टनर। तो अगर आपको अपना पार्टनर ढूंढना है तो आपके कल्चर से थोड़ा बाहर कल्चर का आप अगर पार्टनर ढूंढोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि अपने से 12वां गया है, तो ये क्या कह रहा है कि आपको अपने से दूसरे कल्चर की आप अगर पार्टनर ढूंढेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, वो तो बहुत दूर की बात है, अभी बिजनेस में आते हैं। तो अगर 7वें घर का मालिक अगर 7th हाउस में जाके बैठा हुआ है, 7th हाउस इज सर्विस, तो आपको ऐसा बिजनेस करना है जो सर्विस रिलेटेड हो, जैसे टेलीकम्युनिकेशन का सर्विस हो गया, या तो जो मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ ये भी तो सर्विस रिलेटेड बिजनेस हो गया। मैं सर्विस दे रहा हूँ, आप हमें पैसे पे कर रहे हो। ठीक है, फिर कोई स्टोन चाहेगा तो मैं स्टोन उसको सेल करूंगा, तो बिजनेस भी है सर्विस भी है। तो आपको कोई भी बिजनेस करना वो सर्विस रिलेटेड करना है। आप सर्विस रिलेटेड बिजनेस जब तक नहीं करोगे, या तो सर्विस करोगे, कोई जॉब करोगे, तो आपको ये सब सेक्टर में जॉब करना है, तब जाके आपको सेटिस्फाई मिलेगा और हैंडसम अमाउंट ऑफ आपको पैसा गेन होगा। अभी देखिए आपका जो 2nd हाउस का मालिक है, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का मालिक है, वो अपने से 6वें घर पे जाके बैठा हुआ है और वहां पे नीच है। तो आपको क्या करना है, आप जो पैसा इनकम करोगे, जो भी पैसा, देखिए आपका जो इस घर का मालिक है, इनकम का मालिक 11th हाउस, वो जाके बैठा है लगन में, वो नीच है। ठीक है, तो मैं इसका भी रेमेडी में बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बता, क्योंकि देखिए आप अपने पैसे सेव नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं चला जाता है, खर्चा बहुत हो जाता है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो मालिक है 2nd हाउस एक्यूमुलेटेड वेल्थ का मालिक है, वो जाके 6th हाउस में बैठा हुआ है और ये नीच होकर बैठा है। क्यों बैठा हुआ है, क्यों सर्विस आपसे पे नहीं कर सेव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो 6th हाउस में जाके बैठा है वो क्या कह रहा है, आपको अगर पैसा सेव करना है तो उस पैसे से आपको सर्विस भी करना होगा। और यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र नीचे, इसको अच्छा करना है, आपको शुक्र को अच्छा करना है ताकि आपका 2nd हाउस का काम हो। तो आप जो भी इनकम करोगे उससे थोड़ा पैसा आप सेव करके रखोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत, मान लीजिए आप 100 रुपया कमा रहे हो तो उससे 10 रुपया आप साइड करेंगे, 10% उसको सेट करके रखेंगे। करना है, ये फिक्स्ड है। देखिए आप सोचेंगे, हम लोग क्या सोचते हैं कि ये नहीं करते तो कुछ और अलग अलग करते, अलग करे कोई फायदा नहीं है। उपाय के चक्कर में जाएंगे तो उपाय से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों, उपाय कुछ दिनों के लिए काम करेगा, फिर आपके लाइफ सेम वैसा ही बन जाएगा। क्यों, कुंडली जैसा बन के आया आपको वैसा ही बन के रहना है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट डूइंग रेमेडीज काम करता है, रेमेडीज जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी क्या है आपको पता है, उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप वैसे जियो जैसे आपको ग्रह आपको रखना चाहता है। तो आपको कैसा जीना है, जैसे कुंडली आपको कह रहा है, जहाँ आपके कुंडली आपको लेके जा रहा है। दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ, आपको ये चीज़ याद रखना है। तो आपको क्या करना है, शुक्र क्या है, लड़की है, औरत जात है, शुक्र क्या है, शादी का कारक है। तो आपको क्या करना है, वो जो पैसा आप सेव करोगे आप ऐसे जगह खर्चा करोगे जहां पे गरीब लड़की का शादी हो रहा हो। अब गरीब लड़की को हेल्प करोगे उनके शादी में, तो आपके लिए ये जो वीनस है आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम करना स्टार्ट कर देगा, बहुत पॉजिटिव काम करना स्टार्ट कर देगा अगर ये चीज आप करोगे तो। ठीक है, और अब देखिए आपका जो 9वें स्थान का मालिक है वो जाके लगन पे बैठा हुआ है, और वो भी 12th हाउस का भी मालिक है। ये क्या कह रहा है आपको,
क्योंकि 12th हाउस का मालिक है क्या है, लेट गो, चेंज ऑफ प्लेस। आप कोई भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ आप पकड़ के रखते हो, कोई भी बात या तो कोई भी चीज़ पकड़ के रखते हो, आपको तंग बहुत करेगा। 12th हाउस इज ऑल अबाउट लेट गो, नहीं तो ये आपको खत्म कर देगा 12th हाउस। वो अपने भाग्य का मालिक है, आपका भाग्य आपका लक का सपोर्ट करेगा, आपको उस प्रॉब्लम से निकल के तो लेके आएगा, लेकिन बार बार आप प्रॉब्लम में भी गिरते जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस दूँ, क्योंकि देखिए जो लग्न का मालिक है वो जाके 9th हाउस में बैठा हुआ है, और 9th हाउस का डिस्पोजिटर जो है आपके लगन में बैठा हुआ है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन वो 12th हाउस का भी मालिक है। तो आप कोशिश करो कि आप कहीं दूसरे जगह पे जाके काम करो, चेंज द प्लेस, ठीक है। अब अपना बर्थ प्लेस चेंज करके कहीं बाहर चला जाओ, ठीक है। अभी देखिए आपके कर्म स्थान में कौन बैठा है, केतु बैठा हुआ है, 10वें घर का कर्म है। केतु अगर 10वें घर में बैठा है तो उसका मतलब क्या पता है, इन लोगों को करियर में अगर राइज करना है तो अगर वो एकदम से अगर कोई बड़ी चीज करेगा तो फेल हो जाएगा। और कोई भी एक चीज लेके नहीं बैठना है, आपको क्या करना है, कोई भी छोटे छोटे पीस में 2-3 बिजनेस या तो 2-3 काम करते रहना है। और केतु इस वक्त, केतु इज स्पिरिचुअलिटी, केतु इज ऑकल्ट। आप एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो आप लोग मुझे मैसेज करें अपने व्हाट्सएप पे, तो मैं एक ग्रुप बना के एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा, क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और उसके बाद आप लोगों को सीखने के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मैं दूंगा। तो अगर आप लोगों को, क्योंकि मैंने अभी तक क्लास को स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत सारे कमेंट भी आता है, मैसेज भी आता है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप ये मुझे मैसेज करो, तो मैं एक ग्रुप बना के ऑनलाइन क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी मस्ट है। आपके लिए नर्सरी, जो फूल पौधे का बिजनेस करते हैं, नर्सरी, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आप कर सकते हो। आप एकदम से बड़े चीज में मत हाथ डालो, आप छोटे छोटे चीज में हाथ डालो और फिर उसको धीरे धीरे बड़ा करो। केतु क्या है, केतु हाईएस्ट पीक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो एक, हम जो अपने घर पे फ्लैग लगाते हैं, कोई ध्वज लगाते हैं, ठीक है, वो ध्वज क्या है, केतु सबसे ऊपर लहराते हैं, लेकिन वही केतु है जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते। तो वो धीरे धीरे एनर्जी कर आपको लेके जाएगा ऊपर तक। और आपको मैं एक रेमेडी देता हूँ जो आपको हमेशा करना है। अमावस्या और पूर्णिमा में, पूर्णमासी और अमावस में, हर बार पूर्णमासी और अमावस में आपको क्या करना है, आपको चावल कोई भी मंदिर या तो कोई लंगर में जाके डोनेट करना है, ये आपको करते रहना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप ये करो। अमावस्या और पूर्णिमा में आप जाके क्या करना है, आपको चावल, खाने के सामान, दूध, ऐसा कोई भी चीज़ आप डोनेट करके आओ अमावस्या और पूर्णिमा में, ठीक है। ये आपके लिए एक अच्छा रेमेडी से काम करेगा। तो अगर आप ओवरऑल जॉब के बारे में पूछेंगे तो मैंने जॉब बताया, और बिजनेस करना है तो कोई भी सर्विस रिलेटेड बिजनेस करो, आप आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कोई प्रोडक्ट सेलिंग या प्रोडक्ट बिजनेस करेंगे तो आपके लिए उतना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो। लेकिन ऐसे चीज़ में बिजनेस करो जो सर्विस रिलेटेड हो, जैसे कि ट्रैवल एजेंट, ठीक है, ट्रैवल एजेंट या तो ट्रैवल सर्विस, ठीक है, या तो आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, या तो कोई भी सर्विस, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, ये भी एक सर्विस ही है, ठीक है। मैं सर्विस दे रहा हूँ, आप लोग सर्विस ले रहे हो, उसके उसके एवज में आप लोग थोड़ा बहुत फीस पेमेंट करते हो। और अगर आपको जॉब करना है तो आपको कहाँ करना है, LIC एजेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, GST फाइलिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, कोई भी टैक्स कंसल्टेंट का काम कर सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है। आप किसी भी एक अकाउंटेंट के अंदर काम करो, आप सीखो, सीखने के बाद आप खुद GST फाइलिंग का सर्विस देना स्टार्ट कर दो। जैसे कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनका जो फाइल है, या तो कोई CA अकाउंटेंट करते हैं, लेकिन CA अकाउंटेंट जो करते हैं वो बहुत हैवी चार्ज करते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं जिनको अपने GST रेगुलर फाइलिंग करना होता है, वो कोई भी एक अपने एरिया में कोई एक बंदा होता है जो उनके 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 लिए GST फाइलिंग कर देते हैं, और मंथली 500-600 हार्डली ऐसा कुछ चार्ज करते हैं। तो आप ये सीखो, किसी का अंडर सीख के आप ये काम करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
तो ओवरऑल आपको यही चीज़ करना है, ठीक है। अगर मैं अब कहूँ कि अभी अब मैं कहूँ तो आपके लिए एक स्टोन आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये स्टोन तब लेंगे अगर आप सर्विस रिलेटेड काम करेंगे, तो सर्विस रिलेटेड बिजनेस, सर्विस रिलेटेड कोई काम करेंगे तब, ठीक है। तो आप सबसे आपके लिए सबसे अच्छा स्टोन होगा, वो होगा वीनस का स्टोन, ठीक है। आपके लिए सबसे अच्छा होगा वीनस का स्टोन। वीनस का स्टोन कौन सा आता है? डायमंड, ठीक है, डायमंड। या तो डायमंड बहुत महंगा आता है, ठीक है, तो इसके जगह पे आप अगर डायमंड ले सकते हो तो ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप जर्गन ले सकते हो, जिसे हम व्हाइट सफायर भी कहते हैं, या तो जर्गन ले सकते हो, जो डायमंड का सब्स्टिट्यूट है। तो अगर व्हाइट जर्गन आप लेना चाहते हो तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपके नाम पे शुद्धिकरण करके सिद्ध करके आपके पोस्ट में, एड्रेस में पोस्ट कर दूंगा, और इसका जो रेट होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा। अगर आप आस पड़ोस में अगर कहीं से ले सकते हो, अगर भरोसा है आपको कि आपको ओरिजिनल स्टोन मिलेगा, तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको डायमंड चाहिए तो मैं डायमंड आप कहीं से भी ले सकते हो, वो मुझसे लेना है वो ज़रूरी नहीं है, डायमंड आप कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन वाइट जर्गन जो है वो बहुत ट्रिकी स्टोन है, इसको बहुत सारे इसका डुप्लीकेट बहुत बनते हैं। तो इसलिए आपको अगर समझ में नहीं आया वाइट जर्गन या तो वाइट सफ़ायर कैसा है देखने में, तो आप मुझे ऑर्डर करें, मैं आपके नाम पे सिद्ध करके आप उसका पेमेंट करेंगे, फिर आपके एड्रेस में मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका ये चार्ट है। तो आप मत सोचिए कि आप शांत स्वभाव के कारण ऐसा है, बस आप वो काम नहीं करो जो प्लेनेट आपसे करवाना चाहता है। तो ये आपने जो देखा तो अच्छे से समझ में आया आपको होगा। तो ये आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको कोई और चीज़ जानकारी जानना है तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन आप ये अगर वीनस का स्टोन लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके नाम पे खुद इसका मंत्र जाप करके आपके नाम पे सिद्धि करके शुद्ध करके आपके एड्रेस में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।